आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट हेडलाइंस शो। आज है 12 मार्च 2026। इस शो में आज आप देखेंगे इजराइल में मची तबाही के वीडियो लीक, दर्जनों इजरायली पहुंचे अस्पताल। होर्मुज में ड्रोन बोट्स का कहर, ईरान की मच्छर नेवी ने 6 जहाजों को बनाया निशाना। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक, नहीं गिरेगी ईरान की हुकूमत, ट्रंप की शिकस्त तय। अमेरिका का 95,000 करोड़ का नुकसान, हथियारों की भारी किल्लत पर आई रिपोर्ट। ईरान में जंग के बीच होर्मुज में भारतीय जहाजों की एंट्री कैसे हुई, देखिए हमारा स्पेशल पोस्टमार्टम। यूके एमटीओ की नई रिपोर्ट, पर्शियन गल्फ में एक और कंटेनर जहाज पर ड्रोन हमला। हेडलाइंस जितनी थी हैवी उससे ज्यादा होंगी धमाकेदार खबरें, देखिएगा जरूर आखिर तक। नेतन्याहू की तरफ से खबरों पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के बावजूद इजराइल के अंदर से तबाही के वीडियो सामने आने लगे हैं। 12 मार्च 2026 के इस ताज़ा वीडियो में एक इजरायली रेस्क्यू वर्कर को मलबे के बीच से जख्मियों को निकालते हुए देखा जा रहा है, जो इन हमलों की सख्त हकीकत को बयां कर रहा है। तबाही के मनाजिर भी सामने हैं। जहां तक नुकसान के आंकड़ों का सवाल है, सोशल मीडिया पर चल रहे आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 179 इजरायली अस्पताल पहुंचे हैं और कुल 2,745 जख्मी हैं। ये आंकड़ा इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के काफी करीब है, हालांकि उनमें थोड़ा बहुत फर्क मुमकिन है। इजरायली मीडिया के मुताबिक भी पिछले 24 घंटों में जख्मियों की तादाद 191 से 205 के बीच रही है, जबकि कुल जख्मी 2,500 के पार पहुंच चुके हैं। ये साफ है कि ईरानी मिसाइलों ने इस बार उन इलाकों को भी इजराइल के अंदर सख्त निशाना बनाया है, जिन्हें अब तक महफूज समझा जा रहा था। इस वीडियो का सामने आना बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के इस दावे की पोल खोलता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। वो भी वही कहता है चंगा सी, वीडियो कह रहा है नंगा सी, सब सामने आ चुका है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। होर्मुज में ईरान के ड्रोन बोट्स का कहर जारी है। 6 जहाजों पर हमला हुआ है, समुद्र में आग लगा दी है ईरान ने। स्टेट ऑफ होर्मुज और इराकी समुद्री सरहद से बेहद खतरनाक मंजर सामने आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भेजे गए धमाका खेज ड्रोन बोट्स यानी एक्सप्लोसिव लेडन यूएसवीज ने एक साथ 6 जहाजों को निशाना बनाया है। ड्रोन बोट्स हैं छोटी छोटी मच्छरों की तरह। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में थाईलैंड के मल्लाह यानी सेलर्स एक लाइफ बोट में बैठे अपने जलते हुए जहाज को लाचारी से देख रहे हैं। बुध की देर रात हुए इन हमलों में इराकी पानी के अंदर 2 फ्यूल टैंकर्स सेफ सी विष्णु और जैफ्रियोस को सीधा निशाना बनाया गया, जिससे उनमें जबरदस्त आग लग गई। इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की भी खबर है। इन हमलों के बाद इराक ने अपने तमाम ऑयल टर्मिनल ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, ईरान ने इस बार मिसाइलों के साथ साथ सी माइंस और ड्रोन बोट्स यानी अपनी मच्छर नेवी, वो छोटी छोटी ड्रोन वाली नाव, उनको इस्तेमाल करके समंदर में एक न्यू रियलिटी पैदा कर दी है। इन हमलों का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा, क्योंकि इराक जैसा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क अब अपने टर्मिनल बंद करने पर मजबूर हो गया है। अब जरा जंग के बीच आइए इस खबर को सुन लीजिए। ये खबर खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सामने आई है और इससे जंग की पूरी कहानी का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की हुकूमत फिलहाल गिरने के खतरे में नहीं है और मुल्क की लीडरशिप अभी भी हालात पर कंट्रोल बनाए हुए है। सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि लगातार 2 हफ्तों की बमबारी के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे, जिसमें ईरान में निजाम बदलने की उम्मीद की जा रही थी। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों नाकाम हो चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं। ये भी कहा गया है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान की मजहबी और सियासी लीडरशिप एकजुट बनी हुई है, कोई तफरका नहीं है और सिस्टम अभी भी मुल्क के अंदर पकड़ बनाए हुए है। अब जरा इस खबर का मतलब समझ लीजिए। अगर खुद अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान का सिस्टम गिरने के करीब नहीं है, निजाम नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब है कि जंग के शुरुआती मकसद पूरे होते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका के एतबार से इतनी बड़ी बमबारी और इतना बड़ा मिलिट्री दबाव, इन सब के बावजूद अगर सिस्टम कायम है, तो ये इस बात का इशारा है कि मामला उतना आसान नहीं जितना शुरुआत में समझा गया था। दूसरी तरफ यही वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग को जल्द खत्म करने की बात करने लगे हैं,
कहना बस होने वाली है खत्म। यानी सवाल अब यही है, क्या 2 हफ्तों की जंग के बाद मैदान में हकीकत ने अमेरिका और इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी को उलट कर रख दिया है? दोस्तों, मेरी नज़र से देखें तो ईरान भले ये जंग जीत न रहा हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और नुकसान का मजा चखने जा रहे हैं। और ये जंग बंद होते ही मिडिल ईस्ट में ईरान के सिक्के की खनक पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली है। लिख कर रखिएगा, क्योंकि जो मुल्क एक फुल स्केल जंग में अमेरिका को कुछ हफ्तों में ही अगर पीछे धकेलने में कामयाब हो गया, तो वो सुपर पावर को पीटने वाला सिकंदर कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा। आगे देखिए, अमेरिका के लिए नुकसान का नासूर कैसे बन गई है ईरान की जंग। ये बेहद अहम खबर है। अमेरिका के लिए नुकसान का नासूर बन गई है ईरान की जंग। सुन लीजिए स्पेशल रिपोर्ट, बड़ी खबर है ये। ईरान की जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। फट गई है जेब। पहले ही हफ्ते में $11.3 बिलियन का भट्टा बैठ चुका है। हेडलाइंस देख लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ इस जंग को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका के $11.3 बिलियन करीब 95,000 करोड़ इंडियन करेंसी में खर्च हो चुके हैं। 95,000 करोड़ सिर्फ 6 दिन में। हम 12वें दिन बात कर रहे हैं। पेंटागन ने कांग्रेस के मेंबरान को एक बंद कमरे में हुई ब्रीफिंग में बताया कि यह खर्च इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि शुरुआती 2 दिनों में ही $5.6 बिलियन के गोला बारूद यानी म्यूनिशंस इस्तेमाल कर लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा खर्च AGM-154 जैसे महंगे बमों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हो रहा है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लाखों डॉलर है। और इसे कौन पीट रहा है? ईरान की मिसाइलें। अब अमेरिका के नुकसान की बड़ी बातें भी जान लीजिए। हथियारों की किल्लत हो गई है। यस, पेंटागन को डर है कि इतनी तेज रफ्तार से हथियार खत्म होने से अमेरिका का अपना स्टॉक खाली हो सकता है। बजट से बाहर का खर्च हो रहा है। ये सारा पैसा उस बजट से खर्च हो रहा है जो पहले से तय नहीं था। यानी अब ट्रंप सरकार को कांग्रेस से और ज्यादा रकम, यानी लगभग करीब $50 बिलियन की मांग करनी पड़ेगी। फौजी साजो सामान का नुकसान हो रहा है बड़े तौर पर। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में अमेरिका का $1.1 बिलियन का रेडार सिस्टम और कई महंगे रिपर ड्रोन्स भी ईरानी हमलों में तबाह हुए हैं। दोस्तों, ये फिगर जाहिर करते हैं कि ईरान के सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के जवाब में अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना इकोनॉमिक तौर पर अमेरिका को दिवालिया यानी बैंकरप्ट करने वाली चाल साबित हो सकती है। यही वजह है कि पेंटागन अब महंगे हथियारों की जगह सस्ते ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर है। लेकिन जो हो चुका वो नुकसान तो तारीख बन चुका है। बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर ईरान को तबाह करने में आप तबाह हो रहे हैं। लड़ लीजिए 2 साल ये जंग, देख ले ये दुनिया। पता नहीं मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। 3 दिन से 1 हफ्ते का दौर है। ये जंग से पीछे हट जाएंगे ये कह के हमने सारे अपने मौकिफ हासिल कर लिए, हम जीत गए। देख लीजिएगा, 3 से 7 दिन। हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, लेकिन पिछली 2 बार मैंने आपसे कहा हमला अगले 24 घंटों में होगा। आप ही बताइए हुआ या नहीं? अगली खबर, बड़ी खबर, आप भी इससे जुड़े हैं। क्या भारत के जहाजों को हॉर्मस में जाने और आने की इजाजत मिल गई है? आइए जिस खबर पर ज़ॉम्बी मीडिया तथा थैया कर रहा है उसकी चीर भाड़ भी कर लेते हैं। पोस्टमार्टम। 12 मार्च की दोपहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए बहुत मिक्स्ड खबरें आ रही हैं। एक तरफ भारतीय सोर्सेज जिनका दावा है कि भारत के विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास रागची के बीच हुई बातचीत रंग लाई है। कौन सा रंग लाई है? लाल, पीला, हरा, नीला, मुझे नहीं पता। ये भारतीय सोर्सेज कौन है ये भी किसी को नहीं पता। बताया जा रहा है कि जंग के बीचों बीच ईरान ने भारत के झंडे वाले पुष्पक और परिमल जैसे टैंकरों को हॉर्मस से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये भारत के लिए बहुत सीरियस राहत की बात हो सकती है, क्योंकि भारत का 85% से ज्यादा LPG इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। हमारे यहाँ कितना क्राइसिस है। दूसरी तरफ मैंने खोजबीन की तो जो कुछ मेरे सामने आया या मेरे सामने नहीं आया वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, ईरान की न्यूज एजेंसी इरना या उनके फॉरेन मिनिस्टर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे ऐसी किसी भी स्पेशल छूट का कोई जिक्र नहीं मिला इस वक्त तक, जब तक कि मैं खबर पढ़ रहा हूं। ईरानी ऑफिशियल्स का मौकिफ यह है कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होती किसी भी टैंकर को इंटरनेशनल कानून के तहत रास्ता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जंग के दौरान अक्सर ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जहां भारत के सोर्सेज बातचीत के कामयाब होने का दावा कर रहे हैं, वहीं तेहरान के करीबी इंटरनल जराए
राय इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के लिए कोई अलग ग्रीन कॉरिडोर नहीं खोला है। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं खोला ऐसा, उन्हें कोई इजाजत नहीं दी। अब ये पुतिन और जेलेंस्की तो है नहीं जो महामानव की एक फोन कॉल में 3 घंटे के लिए जंग रोक दे। दोस्तों, जहां भारत के पुष्पक और परिमल जैसे टैंकरों को हॉर्मस में मटर गश्ती की इजाजत मिलने की खबरें आ रही थीं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी कई भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाहर ही खड़े हुए हैं कतार में। उन सब से क्या दुश्मनी है? गोदी मीडिया को उन्हें भी हॉर्मस में जाने की इजाजत दिलवानी चाहिए। अगर वाकई ईरान ने रास्ता खोल दिया होता तो शिपिंग डेटा जैसे मरीन ट्रैफिक में इन जहाजों की मूवमेंट तो साफ नजर आती ना, जो कि अभी नहीं दिख रही। जुम्बिश है ही नहीं दोस्तों, ये मुमकिन है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होगी, लेकिन जब तक ईरान का फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरान का विदेश मंत्रालय खुद कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं करता, तब तक इसे सिर्फ एक दावा माना जाएगा। आपको याद दिला दूं कि 11 मार्च को भारत आ रही एक जहाज पर ईरान ने हमला करके उसे आग का गोला बना दिया था। अब एक ताजा खबर सुनिए। ब्रिटिश मैरीटाइम मॉनिटर यूके एमटीओ ने पर्शियन गल्फ में एक और कंटेनर जहाज पर हुए हमले की रिपोर्ट दी है, जिसमें ड्रोन या किसी अनजाने हथियार के लगने से जहाज पर आग लग गई है। ये 12 मार्च की दोपहर पेश आया है। ये वाकया यूएई के जबेल अली पोर्ट से तकरीबन 35 नॉटिकल मील नॉर्थ में पेश आया है। जहाज के कप्तान ने तस्दीक की है कि हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया है और क्रू के तमाम मेंबर्स पूरी तरह से महफूज है। ये खबर 12 मार्च की दोपहर हमारे पास आई, लेकिन वहां इससे पहले ये मामला पेश आया होगा। अंधेरे में शायद सहर के वक्त हुआ है और उस सहर की वजह से नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि जहाज को क्या-क्या हुआ है। लेकिन इस इलाके में पिछले 24 घंटे के अंदर ये छठा हमला है। इसी तरह का एक और वाकया इराक के बसरा के पास भी हुआ है, जहां 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया और उनमें भी आग लगने की खबरें हैं। पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज के रास्ते में बढ़ते इन हमलों ने इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा कर रख दी है और तेल की सप्लाई पर इसका गहरा असर पड़ा है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।